वेलकम टू माय चैनल हुक्ड क्रिएशंस हैंडमेड विद लव। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं न्यूबॉर्न बेबी कार्डिगन का पार्ट 3। इस पार्ट में हम बनाएंगे बटन्स होल्स के लिए परफेक्ट फिनिशिंग, नीचे का ये एलिगेंट बॉर्डर और ये स्लीव्स का कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, अगर आपने पहले के पार्ट्स मिस किए हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं और इस कार्डिगन को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने पैटर्न को। ये 8 एरोस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बटन होल बनाना। तो बटन होल के लिए पहले हम पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक चेन बना ली है। अब एक चेन के बाद ये कॉर्नर में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, अब ये जो एरो वाला रो है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया वाला रो है इसमें एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और ये एरो वाले रो में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया डालेंगे सिंगल क्रोशिया वाले रो में, और ये जो एरो वाला रो है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इसी तरह हम ये रो यहाँ तक करते हैं। अब ये जो 6 रोज है 1 2 3 4 5 6, ये डबल क्रोशिया की, यहाँ पे हम हर रो में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए 1 2, फिर ये नेक्स्ट में 1 2, हर एक में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया। तो कॉर्नर में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर एक चेन, फिर उसी स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा कार्डिगन के फर्स्ट पोर्शन में, फ्रंट पोर्शन में ये पूरा बन गया सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक की तरफ जाएंगे। ये हमारा नेक वाला पोर्शन है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। अब जो ये वी वाला पोर्शन आया है इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, ये हर एक में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो वी वाला पोर्शन आएगा उसको हम स्किप कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर ये वी वाला पोर्शन आ गया, इसको हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये इसी तरह हमारा नेक चलेगा। ये कंप्लीट करके हम कॉर्नर में आपसे मिलते हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया डालेंगे, एक चेन, और उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया डालेंगे। हमने इस साइड भी सेम ऐसे ही कॉर्नर में बनाया था, नेक के स्टार्टिंग में ये कॉर्नर में, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट रो में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2-2 सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। ये 1, ये 2, फिर यहाँ भी 1 2, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इस तरफ है यहाँ पे हम
एरो वाले रो में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो सिंगल क्रोशिया है उनमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरफ भी हमने ऐसे ही किया, तो इस साइड भी हमें वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब जो सिंगल क्रोशिया वाला रो है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया। फिर 2 सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया वाले रो में 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ तक बनाते हैं। अब हम ये कॉर्नर वाले स्पेस में आ गए हैं लास्ट में। यहाँ पे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। अब एक चेन और उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम ये नीचे की स्पेस में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये जो स्पेस है चेन वाली, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 और ये जो स्पेस है खाली चेन वाली, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हमको ये राउंड बना के लास्ट तक यहाँ तक आएंगे। अब हम कॉर्नर में आ गए हैं। एक कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला। ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है। अब ये फ्रंट पोर्शन में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, दो वहीं पर हम एक और सिंगल क्रोशिया डालेंगे और जो ये वाला सिंगल क्रोशिया उसके चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। बटन होल के लिए हमने ये क्या किया है, ये जो 6 रोज है, ये 6 रोज के स्टार्टिंग में हमने जो स्टार्टिंग वाला चेन है सिंगल क्रोशिया है, उसमें हमने एक स्टिच मार्कर दे दी है। उसके बाद हमने 1 2 3 4 ये 4 चेन छोड़कर फिर एक स्टिच मार्कर दिया है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन छोड़ के फिर से एक स्टिच मार्कर दिया है। यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हम यहाँ तक बना लें पहले। अब जहां पर हमने ये स्टिच मार्कर लगाया है वहां पर हम क्या करेंगे, एक चेन डाल देंगे और वो चेन को हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ा बटन यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 चेन डाल सकते हैं। मैं छोटा बटन पे ये कर रही हूँ, ये वाला, तो मैं 1 डाल रही हूँ। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब ये धागा हम निकाल सकते हैं। अब फिर से ये जो स्टिच मार्कर है वहां पे हम एक चेन डालेंगे और उसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, और ये धागे को हम निकाल देंगे। अब फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसको हम स्किप करके नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये धागे को भी हम निकाल देंगे। अब हमारे 3 बटन होल बन गए हैं। जो हमने स्किप किया है वो हमारा बटन होल हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा धागा है
उसको हम कट कर देंगे। अब ये नेक वाले साइड में हम नहीं बना रहे हैं फिर से, अब हम इस तरफ बनाएंगे। इसको बाद में हम नीडल में डाल के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस साइड हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने धागे को ये नॉट बांध ली है और उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे इस तरफ हमने बनाया था ना सिंगल क्रोशिया हर एक के ऊपर, वैसे यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ हमको बटन होल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो टेल वाला धागा है इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसी तरह हम बना के लास्ट में आपसे कॉर्नर में मिलते हैं। अब हम ये कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और उसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है एरो वाला, यहाँ पर हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के हम ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये पूरा लास्ट तक हम यहाँ तक बना के आपसे मिलते हैं। अब हम कॉर्नर में आ गए हैं। कॉर्नर में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर एक चेन डालेंगे और उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इस रो का, उसमें हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे रो पे आते हैं, ये फ्रंट साइड में। ठीक है, यहाँ पर हम हर सिंगल एक चेन डालेंगे और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ तक हम बना के आपसे मिलते हैं। अब यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ से ये जो 6 रो वाला है यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये एक सिंगल क्रोशिया डाला। अब यहाँ पे हमने एक स्किप किया था चेन जो हमने बटन होल के लिए बनाया था। देखिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे उस स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और फिर बाकी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बाकी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये बटन होल आ गया है। ये देखिए ये हमने स्किप किया था। यहाँ पे फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 ये 2। अब नेक्स्ट में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब ये फिर एक हमने स्किप किया था, यहाँ पे फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 रो बना लिए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे।
और इसको हम नॉट बांध लेंगे और बाद में हम निडल डाल के इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस साइड कंप्लीट हो गया। अब हम इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने जैसे पहले किया था एक नॉट बांध लेंगे। और वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और साथ में ये जो टेल वाला पोर्शन है, धागा है, इसको भी हम लेते जाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये बना के हम यहाँ कॉर्नर में आपसे मिलते हैं। अब हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं पहले, फिर एक चेन और उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इस पोर्शन में हम आ जा रहे हैं नीचे वाले में। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमने 4 चेन बनाई। अब ये जो 2 लूप है, इसमें हम हुक को निकालेंगे और ये तीनों लूप से धागे को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब ये जो स्पेस है, इनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। अब ये जो 2 लूप है, यहाँ से हम हुक को डालेंगे और धागे को तीनों लूप से खींच लेंगे। अब फिर से ये जो नेक्स्ट स्पेस है, इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ये जो 2 लूप है, यहाँ से हम हुक को डालेंगे, धागे को तीनों लूप से खींच लेंगे और जो नेक्स्ट पीस है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो डिजाइन है हमारा, इस तरह ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो गैप है, हमने एक एक चेन दे के गैप दिया था ना, उसके ऊपर एक एक ये सर्कल बनेगा। सेम पैटर्न आप देखे होंगे हमारे ब्लैंकेट में भी बना हुआ है, तो वही पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरा पैटर्न बना के हम आपसे लास्ट में यहाँ पर मिलते हैं। अब हम इस राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब इस गैप के ऊपर हमको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ भी बनाया हमने, फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे।
हम यहीं पे बनाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम 4 चेन डालेंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम बनाएंगे आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर शुरू करिएगा और जब ज्वाइन करेंगे तो इसके ऊपर वो आराम से ठीक इसी गैप के ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4। अब ये 2 लूप में हमने हुक को डाला, धागे को तीनों लूप से फिर हम खींच लेंगे। अब जब ज्वाइन करेंगे तो इसके ऊपर कर देंगे, तो ये देखिए हमारा जो ये सर्कल है ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हम एक चेन डालेंगे और उसी के ऊपर उसी स्पेस में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये जो एक चेन हमने डाली थी वो उसको छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए ये जो सर्कल है, ये अगर किसी में आपके 4 गैप आते हैं, 4 चेन्स आती हैं या किसी में 5 आती है तो परेशान होने की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गैप के ऊपर हर सर्कल बने, तो क्या उससे नीट एंड क्लीन लगेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे और इसको बाद में हम नेडल में धागे को डाल के अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स बनाना शुरू करेंगे। ये सब जो है इसको हम नेडल में धागे को डाल के अंदर की तरफ इंसर्ट करके फिर हम स्लीव्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और इस तरफ हम बटन भी ये जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हमने ये कार्डिगन में बटन्स लगा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा थ्रेड थे उनको भी हमने अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए पहले हम इस तरफ करेंगे, इस तरफ बैक में हम जाएंगे पहले हम। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा डबल क्रोशिया है 1 2 3। ठीक है, ये डबल क्रोशिया में हम थ्रेड को इंसर्ट करेंगे और एक नॉट बना लेंगे। अब हम यहीं पे उसी स्पेस में फिर हुक को डालेंगे, धागे को खींच के एक चेन बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर में हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे नीचे से इसके, ये देखिए ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से लेके और फ्रंट में हम इसको निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से और इस तरफ से कॉर्नर में निकाल के हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये जो टेल है इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे। ऐसे ही हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट करके हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम इस राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया डाला, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया डाला। अब ये जो स्पेस है जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया डाला था, वहाँ पे हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमको 3 चेन बनानी है, 1 2 3। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमें आगे नहीं जाना है, ये पीछे की तरफ जाना है। पीछे में हम ये जो पीछे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ हम हुक को डालेंगे, धागे को खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम धागे को 2 बार हुक में लेंगे और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से जो 1 2 3 ये तीसरे वाले में हम हुक को डालेंगे और फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये पहली हुक में हम पहले चेन में हम डाल रहे हैं सिंगल क्रोशिया में, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे में डाल के एक डबल क्रोशिया फिर से बना रहे हैं। अब एक तीसरा वाला हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। ठीक है, अब ये कॉर्नर वाले में हमको जाना है। तो यहाँ पर हम पहले धागे को 2 बार हुक में लेंगे और जहाँ हमने पहला फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वहीं हम दूसरा भी उसी स्पेस में बनाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा एरो बन गया। ठीक है, अब हम फ्रंट वाले में आ जाएंगे। ये तो बैक में एरो बना हमारा, है ना। अब हम फ्रंट पोर्शन में आ जाएंगे। फ्रंट पोर्शन में हम यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो कॉर्नर वाला डबल क्रोशिया है इसका हम एक छोड़ के दूसरे में हम यहाँ पे हम डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से हमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो धागे को 2 बार हुक में लिया और उसी स्पेस में उसी डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे हुक को, धागे को ऊपर खींचेंगे, फिर हम तीनों लूप से, सॉरी गलत किया मैंने, ये देखिए हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। धागे को ऊपर खींचा, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, फिर से धागे को हुक में घुमाएंगे और उसके साथ वाली स्पेस में हुक को डालेंगे, धागे को 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट में एक एरो बन गया। ठीक है, अब हम सेकेंड एरो बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर 4 छोड़ेंगे, 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5th वाले में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब जहां से हमने पहला फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वहीं से हम दोबारा बनाएंगे। ये देखिए 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, लास्ट लूप को हुक में ही रहने दिया और नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम हुक को डालेंगे, धागे को 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। ये हमारा सेकेंड एरो बन गया। अब हम तीसरा एरो बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर
4 4 हम स्किप करते जाएंगे, 5वें में बनाएंगे, फिर 4 हम स्किप करेंगे, 5वें में बनाएंगे। ऐसे करके हम आगे में 3 आएंगे एरो और पीछे में 3 एरो आएंगे। तो मैं आपसे कंप्लीट करके यहाँ पर मिलती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्लीव्स में टोटल 6 एरो है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 एरो है यहाँ पर हमारे पास। अब हम तीसरा राउंड चालू करते हैं। तीसरा राउंड भी सेम सिंगल क्रोशिया वाला ही होगा। इसमें 2 ही राउंड चलेंगे स्लीव्स में, एक सिंगल क्रोशिया वाला और एक एरो वाला। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर एक चेन, फिर से 1 2 3 4 5 और एक चेन। ऐसे ही करके हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपसे कंप्लीट करके लास्ट में मिलती हूँ। अब चेन बनाने के बाद लास्ट में हम ये जो एक चेन हमने सबसे पहले डाली थी वहाँ पे हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच करेंगे। अब ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम 4th राउंड पर आएंगे सेम एरो वाले में। ठीक है, अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे लास्ट लूप हुक में ही रहेगी। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम धागे को 2 बार हुक में लेंगे। ये जो तीसरा वाला है मिडिल में, एरो के मिडिल में जो तीसरा वाला है, बीच वाला है, तीसरा वाला नहीं, बीच वाला, ये बीच वाले डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये एरो के अंदर एरो आएगा। अब हम एक चेन बना लेंगे। अब उसके नेक्स्ट पीस में हम हुक को डालेंगे, एक हम स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट पीस में हम हुक को डालेंगे, फिर से हम वही एरो वाला पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया हम बना रहे हैं। फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, ये एरो के अंदर एरो आया है। ठीक है, अब हम एक चेन बनाएंगे। अब ये जो चेन वाली स्पेस है इसको हम स्किप करके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया।
अब सेम स्पेस में हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। फिर से नेक्स्ट स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बना के ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट किया है। ठीक है, चेन हम साथ में ही बना लेंगे, नहीं तो चेन हमसे स्किप हो जाती है ना। ये देखिए, इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। ये हमने 1 2, तो ऐसे हमें 6 एरोस बनाने हैं। ठीक है, एरो बनाएंगे, फिर हम सिंगल रो वाली लाइन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया वाली लाइन, फिर एरो, फिर सिंगल क्रोशिया वाली लाइन, ऐसे करके हमको ये टोटल 6 एरोस वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब हमने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए एरो के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब टोटल हमारे 12 राउंड हो गए हैं। अब हम 13 राउंड की तरफ आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेन बना लेंगे। अब चेन बना के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। नेक्स्ट पेज में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम एक स्किप करेंगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से उसके नेक्स्ट पेज में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे ये वाली, और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट पेज में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम एक स्किप करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करके मिलते हैं। अब हम राउंड 13 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट चेन है, इसमें हुक को डाल के हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हम राउंड 14 स्टार्ट करेंगे। एक चेन डालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया हर में बनाते जाएंगे। ठीक है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हम लास्ट में आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम राउंड 14 के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अब ये जो फर्स्ट चेन है, इसमें हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड 14 कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब राउंड 15 स्टार्ट करेंगे। एक चेन डालेंगे, अब उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम एक स्किप कर देंगे। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पहले हम दो स्किप करते थे, 2 में सिंगल क्रोशिया बनाते थे और एक स्किप करते थे। अब 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक स्किप करेंगे। ऐसे ही करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब हम राउंड 15 के लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट वाला हम स्किप कर देंगे और इसके जो फर्स्ट चेन है उसमें हम हुक को डालेंगे, हुक को डाल के हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। अब ये राउंड 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 16 और 17 राउंड के लिए हमें क्या करना है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये एक चेन और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 16 और 17 लास्ट के 2 राउंड्स हमें ऐसे बनाने हैं। तो ये कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम 17 राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है। अब जो ये फर्स्ट चेन है उसमें हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। अब ये धागे को हम निडल में डाल के अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा कार्डिगन का एक स्लीव्स बन गए हैं लेफ्ट साइड के। ठीक है, अब हम राइट साइड के स्लीव्स बनाएंगे। राइट साइड के स्लीव्स के लिए हम यहाँ फ्रंट से शुरू करेंगे। इस साइड के स्लीव्स लेफ्ट साइड के हमने बैक से शुरू किए थे पीछे की तरफ से। अब जो राइट साइड का स्लीव्स है उसे हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। तो इसमें हम 1, ये कॉर्नर से देखेंगे 1 2 3, ये 2 छोड़ देंगे और तीसरे वाले में हम धागे को इंसर्ट करेंगे। ये धागे को हम अंदर पुल करेंगे और एक नॉट बना लेंगे। ठीक है, अब यहीं पर हम एक चेन बना लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया उसी स्पेस में बना लेंगे। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो टेल है इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब ये कॉर्नर में भी डाल लेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। और इस साइड के भी कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया डाल लेंगे। ये वाला नहीं डालना है हमको, ये देखो। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया डाल लेंगे। ठीक है, अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो ये जो स्लीव्स है ये स्टार्ट करना आपको बता दिए कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रंट से स्टार्ट करना है और पूरा सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। उसके बाद हम ये एरो वाले पैटर्न बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न, फिर एक एरो वाला पैटर्न और लास्ट में ये बॉर्डर। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके हम पूरा ये वाला स्लीव्स बना के आपसे मिलते हैं। अब हमने ये कार्डिगन कंप्लीट कर लिया है। इसके जो राइट साइड का स्लीव्स है वो हमने बना लिए है और इसके जो एक्स्ट्रा धागे थे वो हमने कट करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हुक क्रिएशंस हैंडमेड विद लव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके आइडियाज़ क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोचेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।